अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं हूँ उम्मे बनीन और आप देख रहे हैं खाना बदोश फैमिली बाइकर्स। तो जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले तो बहुत माजरत कि इस्लामाबाद का जो मैंने ट्रिप किया था, जो कि मैंने अपने बेटे और बेटी के साथ किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ट्रायल है हमारा। इसके बाद हम नॉर्थ का ट्रिप करेंगे इंशाअल्लाह जुलाई में। मगर जुलाई और अगस्त में ये है कि बारिशें बहुत थी और हमने चूँकि एक बाइक पे पहली दफ़ा जाना था तो ज़ाहिर है हम लोग थोड़े से परेशान थे कि कैसे जाएँ कैसे ना जाएँ। तो फिर आखिर यही हुआ कि नहीं, बारिशें रुकेंगी। मगर बारिशें इत्तेफाक ऐसा है कि मुस्तकिल ही रही। लैंडस्लाइडिंग का भी सुनते रहे इन इलाकों में और दूसरी भी सब चीज़ें रहीं। तो बस इस वजह से नॉर्थ का ट्रिप तो नहीं हो सका। तो फिर हमने ये प्लान किया कि हम जो है वो आपको दिखाएं इंशाल्लाह मुल्तान, भावलपुर और ओट शरीफ। मुल्तान तो आप सबको पता ही है, सूफिया कराम और औलिया कराम का शहर है। सिटी ऑफ सेंट्स उसको कहा जाता है। उसके अलावा भी उसकी बहुत सारी खुसूसियात हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। तो मैंने फ़ैसला किया कि हम जो है वो पहले इस साइड का विज़िट करें, क्योंकि नॉर्थ का तो विज़िट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था फ़िलहाल। तो और काफ़ी दिन भी हो गए थे, वीडियोस भी पुरानी जो है वो नहीं वो कर सके थे आगे, तो इस वजह से। तो अब देखते हैं इंशाअल्लाह कि यहाँ से जो है वो मुल्तान का जो है वो मैंने गाड़ी में तो बहुत दफ़ा फैसलाबाद से मुल्तान का सफ़र किया है। ये जीटी रोड पे पहली दफ़ा सफ़र होगा मुल्तान के लिए। तो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। गूगल आंटी तो जो है वो कोई 4 घंटे के लगभग बता रही हैं। तो अब देखिए हमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि इस सफ़र में मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं। उसके अलावा हमारे साथ कोई भी नहीं है, बेटी भी नहीं है और बेटा भी नहीं है, क्योंकि कुछ स्कूल की मसरूफियात थी उनकी। तो यही फ़ैसला किया कि इस दफ़ा हम दोनों ही ट्रिप करके आएँ और आप लोगों को दिखाएं। तो जनाब, हम निकल गए हैं अपने घर से। तो अब पहले जो है हम वो फ्यूल रिफ़िल करवाएंगे बाइक में और उसके बाद जो है वो अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। मेरी वॉइस क्लैरिटी कैसी है ये आप ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा वीडियो कैसी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ़िलहाल जो है वो मेरे पास बहुत ज़्यादा गैजेट्स नहीं हैं। मैं अपने पास जो महदूद से वसाइल है उसमें आपको ये सब दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे आप लोगों की हौसला अफजाई की भी ज़रूरत है कि आप लोग मुझे देखें। तो लाजमी जो है वो, अगर आपको मेरे कोई चीज़ें ऐसी लगती हैं कि मुझे इसमें बेटर करने की ज़रूरत है तो ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा जो है, और अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश जो है आप लोगों को नॉर्थ दिखाने की या पाकिस्तान को विज़िट करने की, वहाँ के फ़ूड कल्चर वग़ैरह, तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए इस मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और बेल का आइकन दबा के जो है वो सब्सक्राइब भी करें। तो हमारे साथ रहें। पहले हमने जितना भी ट्रैवल किया है वो हम लोग इस तरफ से जाते हैं, कनाल रोड से हम लोग साइयाँ वाले या गुड़िया वाले की तरफ जाते हैं। तो इस बार हम लोग जो है वो मुल्तान की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ वापस। तो अब हम लोग जो है वो जाएंगे समंदरी रोड बाईपास से, और आगे जो जो शहर आएंगे और जो जो वहाँ की बीच में सब आएंगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी अपने। तो मेरे साथ रहें। अभी हम पहुँचने वाले हैं फ्यूल स्टेशन पे। तो फिर बाकी की अपडेट और बाकी की बातें जो हैं वो इंशाल्लाह जो है वो उसमें करते हैं आपके साथ। तो मेरे साथ ही रहिए। शेल से मोहित ने कहा था इसको बंद कर देंगे।
इस टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं जी गोजरा और समंदरी, फैसलाबाद समंदरी रोड पर हैं। और इसके बाद जो है वो आएगा, पहला जो आएगा वो होगा गोजरा, और उसके बाद मेरा ख्याल में शोरकोट वगैरह आएगा। जो जो आता जाएगा वो मैं साथ साथ आप लोगों को बताती जाऊंगी। फ़िलहाल तो जो ये हमारी जो है ये ट्रायल राइड्स ही हो रही हैं, जो हम चाह रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा नॉर्थ जाने से पहले परफेक्ट कर लें। इससे पहले एक ट्रायल राइड हमारी हुई थी इस्लामाबाद की तरफ, वो बच्चों के साथ थी, और ये वाली राइड जो है वो मेरे और मेरे हस्बैंड है, हम दोनों हैं सिर्फ। तो ये भी एक तरह से आप कह लें ट्रायल राइड ही है, क्योंकि ज़ाहिर है आप ये समझ लें हम लोग बिगिनर व्लॉगर्स हैं, अभी हम सीख रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ मखसूस आपको पता है बजट में रहते हुए जो है वो हम लोग अपना ये टूर प्लान करते हैं। और दूसरा बात ये है कि वही बात आ जाती है गैजेट्स की, कि अभी फ़िलहाल जो है वो गैजेट्स भी जो है वो ज़रा ऐसे सही हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा व्यू दिखा सकूं और अच्छे से अच्छी जो है वो वॉइस क्वालिटी हो मेरी। मगर फ़िलहाल जो है वो जो है ना थोड़ी आपको गुजारा ही करना पड़ेगा। फिर भी मेरी कोशिश है कि अच्छा रहे हमारा ये सफ़र। तो इस सफ़र में हमारे साथ रहिए, और जहाँ जहाँ पे जो है वो लाइक और शेयर करके जो है वो मुझे मेरी हौसला अफजाई करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो सोचती रहती हैं कि हम कहीं निकलें, हम कहीं जाएं, मगर उनका बजट और वो सब चीज़ें इजाज़त नहीं देती। तो बाइक एक बहुत इकनॉमिकल है कि अगर आपने जो है वो ख़ुद को एंटरटेन करना है तो वो बाइक सबसे बेस्ट है। तो ये इस टाइम टोल प्लाज़ा आ गया है समंदरी रोड फैसलाबाद का। समंदरी रोड फैसलाबाद का टोल प्लाज़ा हमने क्रॉस कर लिया है। इससे पहले जो है वो मैंने काफ़ी बातें की हैं, मगर वो शायद कोई इशू रहा है वॉइस का या क्या मसला हुआ है कि वो उसमें आई नहीं है वॉइस पूरी। तो वो फिर ये है कि अब मैं वॉइस ओवर करूँगी उसके ऊपर। अब ये भी वॉइस सही आती है या नहीं आती है, फ़िलहाल तो जो है वो ट्रायल पर ही है, मगर उम्मीद है कि इंशाल्लाह आहिस्ता हम में भी परफेक्शंस आ जाएगी। खैर परफेक्शंस तो किसी में भी नहीं होती है, मगर ये है कि कोशिश सभी करते हैं, और मैंने भी इन्हीं सब चीज़ों से सीखा है कि कोशिश करें और अच्छा रिज़ल्ट आपको दिखाएं। अभी हम लोग तांगिया वाला से गुज़र रहे हैं, समंदरी का जो इलाका है, और अब हम लोग जो है वो यहाँ से राइट टर्न लेंगे, गोजरा समंदरी नेशनल हाईवे पे शिफ्ट हो जाएंगे। और अब टाइम इस टाइम जो हो रहा है वो यहाँ तक पहुँचने में हमें तकरीबन 1 घंटा लग गया है, क्योंकि हम लोग जो है वो बहुत मुनासिब स्पीड से और बहुत जो है वो नॉर्मली चला के, कोई बहुत ज़्यादा स्पीडिंग नहीं की, कुछ नहीं की, तो आए हैं। तो इसी तरह हम आगे भी करेंगे। यहाँ हम अब समंदरी से रिझाना की तरफ मुड़ेंगे, और ये सब नाम जो है वो मैं फ़र्स्ट टाइम सुन रही हूँ। रिझाना है, समंदरी है, और समंदरी तो खैर फैसलाबाद का एक इलाका भी, जैसे इलाका तो नहीं कह सकते, मगर वो रोड है समंदरी बाईपास, और ये समंदरी का इलाका था जो पीछे सारा आपने देखा
और अब यहाँ से जो है वो हम रुझाना रोड की तरफ मुड़ेंगे और फिर देखते हैं कि आगे मज़ीद कौन सा जो है वो शहर आता है पंजाब का। क्योंकि मोटरवे पे तो इतनी दफ़ा ट्रैवल कर लिया है कि उसके तो हम लोगों को तकरीबन याद हैं तमाम शहर जो भी हैं आए हैं आते हैं रास्ते में। मतलब फैसलाबाद से निकलो तो भी और कराची से आ रहे हो तो भी तकरीबन सब शहर रास्ते के याद हो गए हैं कि अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा। मगर ये जीटी रोड का चूँकि पहला ट्रैवल है पंजाब की तरफ का, जनूबी पंजाब का, तो इसके अभी मुझे बिल्कुल मेरे लिए भी न्यू है कि ये कैसा ट्रैवल है। और यहाँ से जी हम लेफ़्ट टर्न हो रहे हैं रुझाना की तरफ, रुझाना कमालिया पीर महल की तरफ ये रास्ता जा रहा है। कमालिया का तो फेमस पॉइंट जो है वो इसलिए पता है कि वो वहाँ का खद्दर जो है वो बहुत ही मशहूर है। कमालिया का खद्दर पूरे पाकिस्तान में, तो उसका तो नाम फिर भी मैंने सुना हुआ है, मगर ये पीर महल और ये सब नाम जो है वो मेरे लिए भी बिल्कुल नए हैं। तो वहाँ का रोड बहुत अच्छा है, मतलब रोड्स अच्छे बने हुए हैं और साफ़ सुथरे हैं। मतलब मोटरवे तो है ही है, मगर ये जीटी रोड भी अभी तक जो है वो बहुत अच्छा है। रुझाना 48 किलोमीटर्स है जी यहाँ से। और इस टाइम हम मौजूद हैं रुझाना से थोड़ा आगे और हमने यहाँ पे स्टे किया है। ये एक छोटा सा ढाबा है जहाँ से हम पियेंगे चाय। और इस टाइम हो रहे हैं 7:25 और हमने तकरीबन 1.5 घंटे का ट्रैवल कर लिया है, तकरीबन 3 घंटे का बुक बताया है। तो ये ढाबा है जनाब और ये उसके साथ का सारा एरिया है। ये उसने हमें जी चारपाई दी है जहाँ पे हमने अपनी चीज़ें रखी हैं और बड़ा अच्छा सा व्यू आ रहा है यहाँ से। और वहाँ हमारी जनाब बाइक खड़ी हुई है, तो अब यहाँ से हम थोड़ी देर स्टे करेंगे। उसके बाद जो है वो हम आगे चलेंगे, चाय शाय थोड़ी सी पियेंगे। यहाँ पे ये सुबह सुबह का टाइम है, सूरज निकल आया है, तो बड़ा खूबसूरत व्यू आ रहा है। इस वक्त हो रहे हैं 7:45, 7:30 हम वहाँ पहुँचे थे। 15 मिनट का हमने स्टे लिया है, चाय वगैरह पी है और अब हम निकल गए हैं। धूप भी अब पूरी तरह से निकल आई है क्योंकि 7:45 हो गए हैं। तो अब देखें मज़ीद यहाँ से अभी फ़िलहाल जो गूगल मैप शो कर रहा है वो तो 3 घंटे का कर रहा है और हम देखेंगे कि इन्होंने इसको 4 घंटे पे ले जाएंगे स्टे करते करते। मगर बस अल्लाह ताला खैरियत से पहुँचाए, आप हमारे साथ रहें और इस सफ़र को एंजॉय करें। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आसपास के जो गांव और जो शहर आ रहे हैं वो जागना शुरू हो गए हैं। बच्चों स्कूल जाते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कोई मुरीद वाला गांव था। आसपास जो रोड के दोनों तरफ जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छी लग रही हैं क्योंकि ये मेरा ख़्याल में किस चीज़ की हैं, मेरा ख्याल में मकई की है। भुट्टे लगे हुए लग रहे हैं आई गेस। और आगे आगे तो खैर वो और इसमें खूबसूरती आती जाएगी। रोड की कंडीशन और ओवरऑल आपके सामने है। अभी तक बहुत अच्छा रोड है, कोई किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं है, कोई किसी किस्म का जो है वो ख़राबी नहीं है। बहुत अच्छा रोड चल रहा है फ़िलहाल तो। उम्मीद है कि मुल्तान जो है वो हम 11 साढ़े 11 तक पहुंच जाएंगे अगर इसी उससे चले तो फिर वहाँ का इंशाल्लाह आपको अच्छा सा कोई नाश्ता दिखाएंगे, नाश्ता पॉइंट जो वहाँ के फेमस हैं कुछ। रुझाना यहाँ से 16 किलोमीटर है और
ये नया बोर्ड आ रहा है, इसके ऊपर तो खैर कुछ स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं, मगर मेरे ख्याल में टोबा टेक सिंह कमालिया और रिझाना का बोर्ड है ये। हाँ तो जनाब, मैप ने हमें थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया था और वो हमें जो है वो अब्दुल हकीम से ऊपर मोटरवे पे चढ़ा रहा था, और या फिर उसके साथ से जो एक छोटा कच्चा सा रास्ता था वहाँ से लेके जा रहा था। फिर हमने वहाँ एक लोकल से मदद ली और उससे पूछा कि हमें क्या, तो उसने कहा ये तो आगे जाके यहाँ से रास्ता ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग जो है वो यहाँ से बाहर निकल के पीर महल जाएंगे और फिर वहाँ से आगे सीधा जाके तो फिर मेरा ख़्याल में कोई रास्ता है। तो मेरा ख़्याल में मैप को जो है वो अपडेट करना चाहिए कि बाइक वालों के लिए भी रास्ता अवेलेबल होना चाहिए, गाड़ी का तो इजी है। तो उस चक्कर में हमारा थोड़ा सा टाइम लग गया, हम काफ़ी अंदर तक गए और अब फिर वापस आए हैं और अब ये पीर महल रोड पे हैं हम। हमारा आधा घंटा तकरीबन इस चीज़ में ज़ाया हो गया। जी वीवर्स, तो हमने जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटे की राइड के बाद यहाँ पीर महल कोई संदनाई ब्रिज है वहाँ पे स्टे किया है। और अब हम, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है, सूरज सर पे आ गया है, तो कुछ ठंडा पीने का दिल कर रहा था, तो सरदाई वाला तो कोई भी नहीं मिला। हम चाह रहे थे कोई सरदाई वाला मिल जाए तो वो हम लें, मगर सरदाई वाला तो कोई नहीं मिला। ये एक गन्ने के जूस वाला है और एक जो है वो नींबू पानी वाला है। तो अब हमने इसमें से गन्ने का जूस सजेस्ट किया है, अल्लाह करे ठीक रहे, क्योंकि गन्ने का जूस तो अमूमन जो है ना वो तबीयत ख़राब करता है, मगर इस वक्त चॉइस नहीं थी तो इस वजह से दिल यही किया। थोड़ी देर यहाँ स्टे किया है। ये बड़ी खूबसूरत सी जगह है, नीचे पानी बह रहा है जो कि मैं दिखा तो नहीं सकती क्योंकि वो रोड के उस तरफ है और हम लोग इस तरफ बैठे हैं, मगर वैसे ही बहुत अच्छा पॉइंट है जैसे ना। तो ये पी के तो फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता और है मुल्तान का, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे जल्दी। जी वर्स, तो हमने विहाड़ी क्रॉस कर लिया है। अब जो है वो हम मुल्तान हमसे थोड़ा ही दूर है, इंशाल्लाह विदिन हाफ आवर या 45 मिनट्स में हम वहाँ होंगे। रिझाना से लेके यहाँ विहाड़ी से थोड़ा पहले तक जो है ना वो सधनाई हेड ब्रिज तक वो रोड बेइंतहा ख़राब था। मतलब इतना बम्पी और इतना ख़राब रोड था कि उस रोड पे जो है वो हमें काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि उस रोड में जो है वो बहुत ज़्यादा जम्प्स थे और बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार वो रोड था। और टोटली जो है वो मतलब गांव से था ज़ाहिर, हालांकि साइड बहुत प्यारे थे माशाल्लाह, व्यूज़ बहुत अच्छे थे, मगर मैंने इसलिए वहाँ कुछ भी कैप्चर नहीं किया क्योंकि स्टेबलाइजेशन ही नहीं हो पा रही थी कैमरे की, कि वो इतना ज़्यादा बम्पी रोड था। और बाइक की राइड भी जो है वो 50-60 से स्पीड ऊपर नहीं जा सकी क्योंकि जो है वो बहुत जो है मुश्किल से, तो उसने हमारा काफ़ी टाइम सर्व किया। तो मगर ये है कि अब और उस वहाँ से लेके रिझाना से लेके यहाँ सिंधनाई ब्रिज तक जो है, सिंधनाई ब्रिज है या इस तरह से, तो वो वहाँ तक जो है ना वो था भी सिंगल रोड, यानी एक बहुत क्लोजेस्ट सिंगल रोड था। तो अब ये है कि यहाँ हमने ये बिहाड़ी से हम लोग राइट टर्न हुए तो यहाँ से जो है वो डबल रोड शुरू हो गया है। मतलब यहाँ से डबल रोड है और बड़ा अच्छा है। हालांकि वहाँ के व्यूज़ मुझे बहुत पसंद आए, ख़ासकर वहाँ से जो एक वो गांव की लाइफ होती है, मतलब वो जो गांव की वाइब्स आती हैं कि आपको बहुत ही खूबसूरत जो है वो व्यूज़ थे। ट्यूबवेल बहुत चल रहे थे माशाल्लाह, उसके अलावा खेती बाड़ी के वाले काफ़ी एक्टिव थे, मतलब ट्रैक्टर्स वगैरह, और उसके अलावा बहुत अच्छी फसलें थी। मतलब साइड्स बहुत प्यारे थे, मगर जो है ये रोड की कंडीशन की वजह से मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ से अब ये है कि मैंने दोबारा वीडियो कंटिन्यू की है, तो मेरे साथ रहें और इस रोड का मज़ा लें। अच्छा, उस रोड पे सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई किसी किस्म का जो है वो होटल नहीं है, ढाबा कह लो या कोई भी छोटा मोटा आप कह लेते हैं ढाबा ही हो, मगर हो तो सही, तो वो ऐसा भी कुछ नहीं था। तो वो जो है ना वो इस वजह से भी कुछ हमें थोड़ा टाइम लग गया। और दूसरा ये है कि वहाँ मतलब किसी वॉशरूम का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस साइड रोड पे वॉशरूम हो। घरों में अगर हो या किसी जो आसपास जैसे जो लोग होंगे अगर हो, अदरवाइज़ मैंने ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं है। तो यहाँ ये है कि अब ये डबल रोड पे हम हो गए हैं। रोड आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में,
कि बहुत अच्छा और स्टेबल रोड है। तो अब देखिए हम मुल्तान कब पहुँचते हैं। हालांकि हमारा ये इरादा था कि हम नाश्ते के टाइम तक मुल्तान पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत भी हद हुई तो 11 साढ़े 11 तक, मगर अब ऐसा लग रहा है कि हमें मुल्तान पहुँचते कम से कम जो है वो लग जाएगा मज़ीद आधा पौना घंटा। तो मेरा नहीं ख्याल कि नाश्ता मैं आपको आज कोई दिखा पाऊँगी, मगर ये है कि इंशाअल्लाह यहाँ से मुल्तान पहुँच के अगर तो भूख हुई तो मेरा इरादा था कि हम लोग वो जो मुल्तान का सबसे पुराना मोहल्ला है रेवाड़ी मोहल्ला, शायद रेवाड़ी मोहल्ला है जी, उसके जो है वो काफ़ी तारीफ़ भी सुनी हुई थी और वहाँ के खाने के बहुत अच्छी होती है, वहाँ की मिस्सी रोटी और वो मक्खन और पेड़ा और ये सब चीज़ें। अब देखते हैं कि हमें अब मिल पाती हैं अभी या नहीं मिल पाती, उसके लिए फिर हमें कल का वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये है कि हम यहाँ से जाएंगे तो कुछ नाश्ता प्लस खाना, यानी अब ब्रंच ही कहते हैं कि ब्रंच करेंगे कहीं से भी, और उसके बाद जो है वो होटल में चेक इन करके तो इस वीडियो के मैं वहीं पे एंड करूँगी। फिर इंशाअल्लाह देखें क्या प्रोग्राम बनता है, उसके हिसाब से जो है वो आगे का आपको मैं बताऊँगी इंशाअल्लाह। वैसे मुल्तान यहाँ से 65 किलोमीटर रह गए। 65 किलोमीटर मीन्स यानी तकरीबन लगभग यही मैंने आपको सही कहा ना 45 मिनट्स। तो देखें अब क्या होता है। ये आ गया है जनाब खानेवाल टोल प्लाज़ा N5। बस मेरा ख़्याल में इसके बाद तो जी मुल्तान ही होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अब हम थोड़ा सा टायर्ड भी हो गए हैं, थक गए हैं। ज़ाहिर सी बात है सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, और चूँकि ये है कि अभी ज़रा इस चीज़ में ज़रा नए नए हैं तो जल्दी थक जाते हैं, वरना जो अच्छे बाइक राइडर्स होते हैं वो तो बाज़ का 10-10 12-12 घंटे का भी ट्रैवल कर लेते हैं। अच्छा, कुछ ये भी बात होती है कि जब आप पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे होते हो ना, तो वहाँ के सीन्स और मतलब नज़ारे ही इतने खूबसूरत होते हैं कि आपको शायद थकन का एहसास नहीं होता वहाँ पे। मगर चूँकि ये सीधे रोड होते हैं, जैसे हम फैसलाबाद से इस्लामाबाद गए थे तो वो भी रोड जो है उसकी भी कंडीशन ऐसी थी। हालांकि रोड्स ऊपर भी शायद ऐसे ही हों, मगर मैं अभी तक खैर गाड़ी में ही गई हूँ, बाइक में गई नहीं, मुझे कुछ इतना अंदाज़ा नहीं है। मगर मेरा ख्याल में चूँकि वहाँ पे मोटरवेज तो होती नहीं है, तो गाड़ी और बाइक की एक जैसी ही रोड होते हैं, तो वहाँ की खूबसूरती की वजह से शायद आपको थकन महसूस नहीं होती, वो आपको ख़ुद ब खुद एनर्जेटिक रखते हैं। और ये देखिए जी लोधरा, हमारे लेफ़्ट पे भावलपुर और लोधरा हैं और राइट पे मुल्तान है। तो हम लोग यहाँ से मुल्तान की तरफ मुड़ जाएंगे, और लेफ़्ट पे हमारे भावलपुर है। भावलपुर इंशाल्लाह 2 दिन हमारा है कि हम मुल्तान को कवर करें 2 दिन में, और उसके बाद जो है वहाँ से भावलपुर निकलेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहें और देखें, इंशाल्लाह थोड़ा सा ही सफ़र रह गया होगा, तो बीच बीच में मैं आपको अपडेट देती रही हूँ जो भी थी और जितनी भी पॉसिबल हुई। तो देखो बिस्मिल्लाह चलो। हम मुल्तान से बस थोड़ा सा ही दूर रह गए हैं, और धूप बहुत शदीद है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, और थकन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस दुआ है कि अब पहले इरादा ये था कि नाश्ते तक मैंने आपको बताया था पहुंच जाएंगे, और फिर ये बना मूड कि नहीं नाश्ता प्लस खाना खा लें। अब ये है कि थकन इतनी हो गई है और कुछ मूड भी नहीं हो रहा इस टाइम खाने का, तो यही है कि फ़िलहाल होटल में जाके चेक इन करेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है वो ये जनाब खुश आमदीद मुल्तान, यानी मुल्तान में हम एंटर हो गए हैं। तो अब देखेंगे इंशाल्लाह, होटल देखते हैं। वैसे तो हम लोगों ने ऑनलाइन भी जो है वो बुकिंग कराई थी एक होटल में, मगर मुझे कंफर्म नहीं है कि अब वो है किधर। तो देखते हैं कि कहाँ पर है और क्या उसकी अपडेट है। और क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है, पहले हम लोग जब रुकते हैं यहाँ पे, मतलब अक्सर हम जब कराची से जाते हैं इस्लामाबाद या फैसलाबाद जाते हैं फिर तो नहीं रुकते, मगर जब इस्लामाबाद जाते थे
तो फिर स्टे करते थे। तो वो तो हमारी कोशिश होती थी कि मोटरवे से उतरते ही नियरेस्ट जो भी होटल हो हम स्टे कर लें। एक आध दफ़ा जो है वो हम तारिक रोड पे थे, वहाँ पे स्टे किया था, तो इतना मुझे आइडिया नहीं है। अब देखें कि जो बुकिंग हुई हुई है वो कहाँ है। और इस तरह बहरहाल मुल्तान में हमने एंट्री दे दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा देर से पहुँचे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। तो बस अब ये है कि होटल में चेक इन करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद आपको जो अपडेट होगी वो बताएंगे। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी व्यूअर्स, तो रूम तो हमें मिल गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब मिला है, विदेशी है। और जैसा मैं चाह रही थी, ये एक डबल बेड लगा हुआ है, एसी है और साथ जो है ये ड्रेसिंग पड़ा हुआ है, एलईडी भी यहाँ पे लगा हुआ है और वॉशरूम भी जो है वो अच्छा साफ़ सुथरा है। तो यहाँ तक जी हम पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद आगे क्या अपडेट्स होंगी वो फिर आपको बाद में पता चलेगा। इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल या मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं जनाब सेकंड व्लॉग में मुल्तान के। अल्लाह हाफ़िज़।